नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में खेला हो गया है। तमाम एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की जीत के दावे किए जा रहे थे। दावा किया गया था कि जवान पहलवान और किसानों ने मिलकर बीजेपी को हरा दिया। मगर हरियाणा के आंकड़े कुछ और ही दिखा रहे हैं और बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। वोट प्रतिशत देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस को लगभग एक समान वोट ही मिले हैं, मगर बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है। इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि तीसरे से हारती दिख रही है। अभी तक कांग्रेस को 39.89% वोट मिल चुके हैं, जबकि बीजेपी को भी 39.63% वोट मिल चुके हैं। वोट प्रतिशत को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि किसी तीसरे से हारी है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट जिसे मिले हैं वो हैं अन्य को 11.9% वोट मिल चुके हैं। स्पष्ट है कि अगर ये वोट कांग्रेस के पक्ष में जाते तो निश्चित तौर पर वह सरकार बना लेती। वोट प्रतिशत में आगे होकर भी कांग्रेस बीजेपी से सीटों के मामले में पिछड़ गई। कांग्रेस ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल में सरकार बनाती दिख रही थी। वो क्यों हवा को भाप नहीं पाई? 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 0 सीट लाने वाली कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट जीत जाती है। फिर 3 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि जीत कांग्रेस के हाथ को आया पर मुंह ना लगा। हसीन सपने में खोई कांग्रेस के नेता जीत से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी करने में जुट गए। यही नहीं, एक दूसरे के गुट के उम्मीदवारों के लिए मिलकर वोट मांगने तक से परहेज करने लगे। नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस की वोट में सेंध लगने के पीछे एक अहम फैक्टर दलित और जाट वोट का बट्टा भी माना जा रहा है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी साथ चुनाव लड़ रही थी। वहीं जननायक जनता पार्टी ने भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। दोनों ही क्षेत्रीय दल जाट और दलित वोटर्स के भरोसे हैं। ऐसे में दलित और जाट यानी कांग्रेस का कोर वोट इन क्षेत्रीय और जातीय आधारित पार्टियों में बंटता दिखा। लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीतने वाली अति उत्साहित कांग्रेस के लिए ओपिनियन पोल सोने पर सुहागा निकला। ओपिनियन पोल में कांग्रेस की जीत के दावे होने लगे। फिर क्या था? इंडिया गुट की सर्वे सर्वा कांग्रेस किसी के भी साथ गठबंधन करने को राजी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी से नामांकन की तारीख से 2 दिन पहले तक बात चलती रही, लेकिन आखिर में बात बनी नहीं। वहीं सोशल मीडिया पर अग्रेसिव कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट कमजोर दिखा। धन्यवाद।